हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम। आपको पता है, कभी कभी मैं देखता हूं कि आजकल बच्चे क्या देखते हैं और ईमानदारी से कहूं तो मेरा सिर घूमने लगता है। सब कुछ इतना तेज है, इतना शोरगुल वाला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड। ऐसे शोज होते हैं जिनमें एक साथ 10 अलग अलग स्टोरी लाइन चल रही होती है। कैरेक्टर्स सोलर डायमेंशंस में ट्रैवल कर रहे होते हैं और विलेंस के मोटिव्स मेरी पिछली टैक्स रिटर्न से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कार्टून समझने के लिए उन्हें पीएचडी की जरूरत है। मुझे याद है जब मैं बच्चा था, चीजें बहुत सिंपल थी। एक कहानी होती थी, एक मजाक होता था। आपको एक बात करने वाली बिल्ली की टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी के पीछे की थ्योरेटिकल फिजिक्स को पॉज करके गूगल करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हम बस हंसते थे। वह सिंपल प्योर हंसी कहां चली गई? क्या वह सभी हाई डेफिनेशन ग्राफिक्स और ज्यादा इलैबोरेट प्लॉट्स में खो गई है? ऐसा लगता है कि हम इतना क्लेवर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जेन्युइनली फनी होना भूल गए हैं। एजुकेशनल होने का प्रेशर एक और चीज है। गलत मत समझिए, सीखना बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हर एक कार्टून को अलजेब्रा या वाटर साइकिल के बारे में एक लेसन सिखाना होता है। क्या एक बंदर बस 5 मिनट के लिए बंदर नहीं हो सकता, बिना हर बार पेड़ से गिरने पर ग्रेविटी के प्रिंसिपल समझाए? ये ऐसा है जैसे पिज्जा में सब्जियां छिपाना। बच्चों को पता होता है कि वे वहां हैं और वे हमेशा इससे खुश नहीं होते। बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट एक काम बन गया है, मोरल और एकेडमिक लेसन की एक चेकलिस्ट जिसे टिक करना जरूरी है। हम अपने बच्चों को स्मार्ट बनाने पर इतना ध्यान दे रहे हैं कि हम उन्हें खुश रहना भूल रहे हैं। उन्हें बिना किसी शर्त के एक अच्छी दिल खोलकर हंसी का आनंद लेने देना भूल रहे हैं। मैं परसों अर्चना जी से बात कर रहा था और हम टेलीविजन के अच्छे पुराने दिनों को याद कर रहे थे। हमारे पास सिंपल शोज थे, प्यारे कैरेक्टर्स के साथ, जिन्होंने हमें तब तक हंसाया जब तक हमारे पेट में दर्द नहीं हो गया। कहानियां सीधी थीं, ह्यूमर साफ था और खुशी कंटेजियस थी। सोचिए, एक शरारती कैरेक्टर कुछ सिली करता है, दूसरा कैरेक्टर फनी तरीके से रिएक्ट करता है और केओस हो जाता है। ये एक टाइमलेस फॉर्मूला है। ये टॉम एंड जेरी के लिए काम किया, लॉरेल और हार्डी के लिए काम किया, और यह मेरे शो में मेरे लिए काम करता है। हम पहिए को फिर से क्यों इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं जब क्लासिक मॉडल अभी भी इतनी आसानी से चलता है? हमें बच्चों के एंटरटेनमेंट में वह क्लासिक अनएडल्ट्रेटेड मजा वापस लाना होगा, एक ऐसी जगह जहां प्राइमरी गोल एक मुस्कान बनाना है। यही कारण है कि आज बच्चों की दुनिया सबसे फनी कहानियां देखो जैसी कॉन्सेप्ट की इतनी सख्त जरूरत है। यह बेसिक्स पर वापसी है, प्योर अनप्रिटेंशियस ह्यूमर का सेलिब्रेशन है। यह चकाचौंध करने वाले स्पेशल इफेक्ट्स या कॉन्वोल्यूटेड बैक स्टोरीज के बारे में नहीं है। यह मोमेंट्स बनाने के बारे में है, छोटे सिंपल रिलेटेबल मोमेंट्स, ONF प्योर फन। यह एक शरारती बंदर, एक आलसी हाथी और एक चालाक खरगोश के बारे में जो जंगल में सिली सिचुएशंस में फंसते हैं। टाइटल ही एक इन्विटेशन है, किड्स वर्ल्ड वॉच द फनीएस्ट स्टोरीज। यह आपके बच्चे को रातों रात जीनियस बनाने का वादा नहीं करता, यह उन्हें हंसाने का वादा करता है। और आज की स्ट्रेसफुल दुनिया में क्या यह सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट्स में से एक नहीं है जो हम उन्हें दे सकते हैं? बस एक बच्चा होने का एक पल। इस तरह के शो में सीक्रेट इंग्रेडिएंट, स्पेशल मसाला इसकी सिंप्लिसिटी है। देखिए, एक बच्चे की दुनिया कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। वे छोटी छोटी चीजों में खुशी पाते हैं, एक फनी चेहरा, एक सिली आवाज, कोई केले के छिलके पर फिसल जाना। उनका ध्यान खींचने के लिए आपको एक भव्य एपिक सागा की जरूरत नहीं है। आपको बस उनकी भाषा बोलनी है, मजे की भाषा। हर महान कॉमेडी के दिल में एक महान कैरेक्टर होता है और बच्चों की दुनिया के लिए वह कैरेक्टर बंदर होना चाहिए। चलो उसे बंडू कहते हैं। अब बंडू एक बुरा बंदर नहीं है, वह बस शरारती है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। एक बुरा कैरेक्टर मीन होता है, लेकिन एक शरारती कैरेक्टर जीवन से भरा और ज्यादा एनर्जेटिक होता है। उसका दिमाग हमेशा काम करता रहता है, हमेशा अपनी अगली फनी एडवेंचर की प्लॉटिंग करता रहता है। सबसे पहले हमें एक आलसी हाथी चाहिए, चलो उसे गज्जू महाराज कहते हैं। वह बंडू के विपरीत है, धीमा नींद वाला। इसके बाद हमें एक चालाक खरगोश चाहिए, चलो उसका नाम खरगोश रानी रखते हैं। वह स्मार्ट है, वह है जो अक्सर बंडू की योजना को शुरू होने से पहले ही विफल होते हुए देखती है। अंत में हमारे पास मिट्ठू गाने वाला तोता है। उसके गाने रिडिकुलस और बोस्टफुल होंगे, जैसे मैं हूं मिट्ठू, सबसे सुंदर, मेरी आवाज है जादू का मंत्र। अब सभी केओस, सभी प्रैंक और सभी धमाल के बाद बच्चों के लिए एक अच्छी कहानी उन्हें दिल में कुछ गर्म छोड़ देनी चाहिए, लेकिन यह एक लेक्चर जैसा नहीं लगना चाहिए।
मैसेज को स्वाभाविक रूप से कहानी के ताने बाने में बुना जाना चाहिए, कैरेक्टर्स के एक्शन से ही उभरना चाहिए। जिन दोस्तों को वह प्रैंक कर रहा था वे ही उसे मदद करने आते हैं। यहाँ पॉजिटिव मैसेज सरल है, दोस्ती एक दूसरे के लिए होने के बारे में है, तब भी जब आप में से कोई थोड़ा न्यूसेंस हो। जब बंडू लताओं में उलझ जाता है या कीचड़ से ढक जाता है तो गज्जू हाथी ही उसे धीरे से बाहर निकालता है। खरगोश रानी ही चालाकी से गांठें खोलना सीखती है और मिट्ठू तोता भी मदद के लिए चिल्लाता है, नाटकीय रूप से बेशक। वे उसे थोड़ा चिढ़ा सकते हैं कहते हुए, देखा बंडू, हमने कहा था, लेकिन वे इसे अफेक्शन के साथ करते हैं। हमारे 5 मिनट के नाटक का अंतिम दृश्य महत्वपूर्ण है। यह ग्रुप हग है, शाब्दिक या लाक्षणिक रूप से। गड़बड़ साफ होने के बाद कहानी सभी कैरेक्टर्स के साथ कुछ साझा करने के साथ समाप्त होनी चाहिए। शायद वे सभी गन्ना साझा करते हैं। बंडू थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए गज्जू को पहला टुकड़ा देता है। उस पल में एक भी नैतिक लेक्चर के शब्द के बिना बच्चा माफी और साझा करने की अवधारणाओं को समझता है। कहानी हंसी के साथ समाप्त होती है, डांटने के साथ नहीं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर कॉम्प्लिकेटेड और डरावनी होती है, एक शरारती बंदर और उसके वफादार दोस्तों के बारे में एक सरल कहानी। धन्यवाद और हंसते रहिए।